पड़ोसी यार, तेरे घर से रोज हंसी की आवाज आती है। इस खुशहाल जिंदगी का राज क्या है? पप्पू, वो क्या है ना कि मेरी बीवी रोज मुझे जूतों से मारती है। लग जाए तो वो हंसती है और ना लगे तो मैं हंसता हूँ। बस ऐसे ही हंसी खुशी जिंदगी गुजर रही है। पड़ोसी बेहोश। सुबह सुबह पत्नी ने कहा, जल्दी से न्यूज़पेपर दो। पति, तुम भी कितने पुराने ख्यालात की हो। दुनिया कहां से कहां पहुंच गई और तुम न्यूज़पेपर मांग रही हो। ये लो मेरा टैबलेट। पत्नी ने टैबलेट लिया और कॉकरोच पर दे मारा। अब पति सदमे में है। पप्पू भाई, तुम्हारे हाथ पैर कैसे टूट गए? गप्पू, लड़की का फोन रिचार्ज कराने के चक्कर में। पप्पू, क्यों भाई, रिचार्ज के पैसे नहीं दिए क्या? गप्पू, अरे भाई, जिस दुकान पे रिचार्ज कराने गया था वो दुकानदार लड़की का भाई निकला। कंजूस महिला दुकानदार से ऐसा साबुन दो जो कम घिसे और नहाने के बाद चेहरे पे लाली लाए। दुकानदार नौकर से, मैडम को एक ईंट का टुकड़ा दे दो। हाई स्कूल में पढ़ने वाली दो लड़कियां आपस में बातें कर रही थीं। पहली लड़की, मेरे पापा ने कहा है कि इस बार अगर एग्जाम में फेल हुई तो तेरी शादी कर दूंगा। दूसरी लड़की, तो तुमने कितनी तैयारी की है? पहली लड़की, बस रिसेप्शन की ड्रेस लेनी बाकी है। टीचर, एक औरत 1 घंटे में 50 रोटी बना लेती है, तो 3 औरतें 1 घंटे में कितनी रोटी बनाएंगी? बच्चा, एक भी नहीं, क्योंकि तीनों मिलकर सिर्फ चुगली करेगी। बच्चे की बात सुनकर टीचर अभी तक बेहोश है। एक हाथी लकड़ी से बने बोए पुल को पार कर रहा था और उसके ऊपर एक मक्खी बैठी हुई थी। जैसे ही हाथी पुल के आधे रास्ते में पहुंचा, पुल चरमराने लगा। मक्खी, हाथी से पुल के उस पार निकल जाएगा या फिर मैं नीचे उतरूं? पप्पू हाथ जोड़कर, हे भगवान, गर्लफ्रेंड चाहे दो या ना दो, पर बीवी ऐसी देना कि पड़ोसियों के कलेजे जल जाएं। सेल्समैन, सर कॉकरोच के लिए पाउडर लेंगे क्या? पप्पू, नहीं, हम कॉकरोच को इतना लाड प्यार नहीं करते। आज पाउडर लगा देंगे तो कल हो सकता है परफ्यूम मांगे। सेल्समैन बेहोश। लड़का लड़की होटल में गए। वेटर, मैम आप क्या लेंगी? लड़की, मिर्च वाला घेवर। वेटर, क्या? लड़की बोला, ना मिर्च वाला घेवर। वेटर हैरानी से, क्या? लड़का, अरे भाई गांव की है, तू टेंशन मत ले, पिज्जा मांग रही है। पत्नी, पति से कहाँ जा रहे हो? पति, मरने जा रहा हूँ। पत्नी, साथ में थैली लेकर जाना। पति आश्चर्य से, वो किस लिए? पत्नी, अगर इरादा बदल जाए तो आते समय 2 किलो आलू और 1 किलो प्याज लेते आना। पड़ोसन को लगातार ताकने पर पत्नी बोली, सुनो जी, खूबसूरत तो मैं भी हूँ, चाहो तो सामने वाले से पूछ लो। पति बेहोश। पत्नी, अजी सुनते हो, इस बार गर्मियों की छुट्टियों में हम कहाँ चलेंगे? पति रोमांटिक अंदाज में गुनगुनाते हुए, जहाँ गम भी ना हो, आंसू भी ना हो, बस प्यार ही प्यार पले। पत्नी, देखो जी, ऐसा तो बिल्कुल नहीं हो सकता, मैं तो साथ चलूंगी ही चलूंगी। एक व्यक्ति हेलीकॉप्टर उड़ाना सीख रहा था। 500 फुट की ऊंचाई पर उड़ते उड़ते अचानक हेलीकॉप्टर नीचे आ गिरा। प्रशिक्षक ने पूछा, क्या हुआ? जवाब मिला, कुछ नहीं, ऊपर जाकर मुझे ठंड लगने लगी, सो मैंने पंखे बंद कर दिए थे।
शाम को पति के घर आते ही पत्नी ने किचकिच शुरू कर दी। परेशान पति, अरे यार दिन भर का थका हारा आया हूँ, पहले फ्रेश तो होने दो। पत्नी, मैं भी तो दिन भर अकेली थी, तो मैं भी फ्रेश ही हो रही हूँ। साली ने चिकन बनाया। जीजा, साली साहिबा मुर्गे की टांग कहाँ है? साली, मुर्गा लंगड़ा था। जीजा, और कलेजा कहाँ है? साली, वह तो मुर्गी ले गई ना। जीजा, दिमाग कहाँ है? साली, अरे जीजू, मुर्गा शादीशुदा था इसलिए दिमाग नहीं था। साली, जीजा जी आप अगले जन्म में क्या बनोगे? जीजा जी, मैं तो चूहा बनूंगा। साली, चूहा क्यों बनना चाहते हो? जीजा जी, क्योंकि तेरी बहन सिर्फ चूहों से डरती है। संता दुखी होकर, यार मेरी बिल्ली मर गई। बंता, कैसे? संता, मैंने उसे नहला दिया था। बंता, पर नहलाने से कैसे मर गई? संता, अरे यार वो मैंने उसे नहलाने के बाद निचोड़ दिया था। पति आधी रात को अपनी मोटी बीवी को जगाकर बोला, घुट घुट कर मरना सही है या फिर एकदम से मर जाना? पत्नी, एकदम से मर जाना अच्छा होता है। पति, तो अपनी दूसरी टांग भी मेरे ऊपर रखे दे और किस्सा खत्म कर मेरा। पति, दिन भर सोती रहती हो। पत्नी, अब मैं आराम भी ना करूं। पति, उठो, चाय बना दो जल्दी से। पत्नी, खुद बना लो ना। पति, मेरे सर में तेज दर्द है। पत्नी, हाँ, तो मेरे भी गले में दर्द है। पति, ठीक है तुम मेरा सर दबा दो और मैं तुम्हारा गला दबा देता हूँ। पप्पू घर के सामने पेड़ पर रस्सी बांध रहा था, कपड़े सुखाने के लिए। तभी पड़ोसन भागी भागी आई और बोली, ये कदम मत उठाना, मेरी तरफ से हाँ है। एक दर्जी बस में चढ़ा तो उसके पास फोन आया। फोन उठाते ही बोला, तू हाथ काट कर रख, गला में आकर काटूंगा। इतना सुनकर पूरी बस खाली हो गई। मम्मी, बेटा इंसान की जान कहाँ से निकलती है? बेटा, खिड़की से। मम्मी, वो कैसे? बेटा, कल आपने घर की बेल बजाई तो पापा ने पड़ोसन से कहा, जान तुम खिड़की से निकल जाओ। एक टाइम की बात है, एक चींटी जा रही थी। रास्ते में चींटी के एक हाथी मिल गई। हाथी, चींटी तुम कहाँ जा रही हो? चींटी, मैं अपने लिए कपड़े सिलवाने जा रही हूँ। हाथी बोला, अगर कपड़े बच जाए तो मेरे लिए पायजामा सिलवा लेना। हाथी की बात सुनकर चींटी बेहोश।